कि वक्त के साथ साथ मौसम अपने रंग बदलते रहे और इंसान अपने आप को उनके मुताबिक ढालता गया। इंसान का सोना, जागना, खाना, पीना, ओढ़ना, बिछोना और दीगर मामूलात जिंदगी हमेशा मौसमों के तगय्युर के साथ वाबस्ता रहे। मौसमों की तब्दीली और उसका इंसानी जिंदगी पर असर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा गहरा नजर आता है। मौसम शदीद होने के बायस पहाड़ों के वासियों को हर मौसम के मुताबिक जिंदगी को रवा रखने के लिए कुछ खुसूसी इंतजामात करने पड़ते हैं। आजाद कश्मीर का इलाका मलोट, जहां मौसमी गर्मा में हर तरफ हरियाली होती है, ठंडी खुशगवार हवाएं चलती हैं, मवेशी चरागाहों में चरते और दूर वादी में चरवाहों की बांसुरी गूंजती है। इंसान, चरिंद, परिंद सभी जिंदगी का जश्न मनाते हैं। फिर लम्हा लम्हा गुजरता गर्म मौसम अपनी बिसात लपेटता है और खिजा की सर्द हवाओं की आहट पाकर यहाँ के मकीन आने वाले शदीद मौसम की फिक्र करने लगते हैं। अब इनको जाड़े के उन दिनों की तैयारी करनी है जब जिंदगी और जिंदगी के तमाम असबाब नापैद हो जाएंगे। माल मवेशियों के लिए खुश्क चारे का जखीरा, बालन के लिए ईंधन का इंतजाम, घरेलू जरूरियात के लिए राशन पानी का बंदोबस्त, हर कोई इन कामों को जल्द से जल्द समेट लेना चाहता है। मास्टर अब्दुल कदीर एक प्राइमरी स्कूल टीचर है। बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं, मेरी गुफ्तगू होगी सारी की सारी, बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी। आने वाले सख्त दिन उसकी रोजमर्रा जिंदगी में भी बहुत सी तब्दीलियां लाएंगे। मास्टर अब्दुल कदीर के गांव में घास की कटाई शुरू हो चुकी है। ये मेहनत तलब काम अकेले आदमी के बस का रोग नहीं, सो ये काम टोलियों की सूरत में एक दूसरे की मदद करते मुकम्मल किया जाता है। बाग बहाराते गुलजारा बिन यारां की सकारी, बाग बहाराते गुलजारा बिन यारां की सकारी, बाग पकन तेरे में ना हो सा, बाग मेरे किस कारी। कटाई के बाद घास के गट्ठे बनाकर सुखाने के लिए दरख्तों पर लटका दिए जाते हैं।
खुश्क घास को मुख्तलिफ ज़राए से ढोकर एक मरकजी मकाम पर जमा कर दिया जाता है। दिसंबर के एंड से शुरू होती है बर्फबारी, तो इसकी तैयारियां हमारे लोग तकरीबन 3 माह कबल शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोग चूँकि माल मवेशी पालते हैं ज़्यादातर, तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो पहले से कर लेते हैं। जब ये घास और ये मकई वगैरह सूख कर तैयार हो जाती है, तो वहाँ हमारी जो ज़मीनें होती हैं दूर दराज होती हैं, वहाँ से हम गट्ठे बनाकर उन्हें बांध कर घर के करीब ले आते हैं। घास के जखीरे को मकामी जबान में घुन्नू कहा जाता है। घुन्नू बनाने के लिए जमीन की तह पर कुछ लकड़ियां बिछाई जाती हैं ताकि बर्फबारी और बारिश की सूरत में घास जमीन से ऊंची हो और खुश्क रहे। घास को महफूज करने का यह तरीका यहाँ सदियों से चला आ रहा है। लकड़ियों के ऊपर घास के गट्ठों को तरतीब देना और दायरे के तवाज़ुन को बरकरार रखना किसी माहिर फनकार का ही काम है। माल डंगर वास्ते घास शाह कप्पी गुन्नू रेची इस तरह से फिर लकड़ियाँ तो दूसरी तीसरी चीज़ें, मतलब है सारा बंदोबस्त का छुना। बर्फ बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा पई है, नहीं जिस विच बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, तो कम अज़ कम वो राशन जड़ा है हर चीज़ा ना, मतलब आटा दूसरा तीसरा अस जमा कर रखने 1 महीने वास्ते खास तौर पर। मकई की फसल कट जाने के बाद लगे हाथों गंदम की बवाई का काम भी निपटा लिया जाता है। जाड़े की सर्द रुत बसर करने के लिए हर घर में लकड़ियों का भारी जखीरा मौजूद होना जरूरी है। जब घास और ये मकई वगैरह या फसलें जितनी भी हैं हमारी, जब काट कर वहाँ से हम फारिग हो जाते हैं, उसके बाद हम लकड़ी की तैयारी शुरू करते हैं, जो तकरीबन नवंबर के महीने में ज़्यादा हमारा होता है कि वो हम लकड़ी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। चूँकि यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है और कोई माकूल गैस वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता, यही लकड़ी वगैरह जलाकर हम 2-3 महीने इस्तेमाल करते हैं लकड़ियाँ। वो वक्त आन पहुंचा है जब पतझड़ का मौसम पत्ता पत्ता अपनी झलक दिखलाता है। हर शजर आने वाले मौसम की शिद्दत को सहने के लिए पत्तों का बोझ कम करके अपना जर्द जर जमीन के हवाले कर देता है।
कामों से फरागत के बाद समाजी तकरीबात का सिलसिला चल निकलता है। लोग घुलने मिलने लगते हैं। बेटियां पिया देश सधारती हैं। सीने लगन जुदाई वाले तीर के बाबल जी ना डोली डोरिया। सीने लगन जुदाई वाले तीर के बाबल जी ना डोली डोरिया। ऊंचे नीचे रस्तों से गुजरती डोलियां और लोगों के खुश रंग लिबास खुश्क मौसम की बेरंगी में रंग भर देते हैं। सीने लगन जुदाई वाले तीर के बाबल जी ना डोली डोरिया। सर्दियों की पहली बारिश लोगों को मलबूसात, राशन और अशिया जरूरत की खरीदारी जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर मजबूर करती है। फिर मौसम अंगड़ाई लेता है। अचानक मंजर बदलने लगते हैं। यख बस्ता हवाएं पहाड़ों का रुख करती हैं और बादल वादियों को अपनी ओट में छुपा लेते हैं। बादल और बारिश की आंख मचोली कई दिन तक जारी रहती है और फिर एक रात दबे पांव बर्फ की चादर आसमानों से उतरकर जमीन की वसतों पर छा जाती है। बारिश होती है जब, तो ये फिर सारी चीजें दरख्त वगैरह गर्द गुबार जो इनके ऊपर पड़ा होता है तो ये दुलदुला कर बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। और उसके बाद 2-3 दिन बारिश के बाद कहीं ऐसा होता है कि रात को कहीं 12 बजे के बाद जब टेम्परेचर गिर जाता है तो फिर ये बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो फिर जो 1-2 दिन तक जारी रहती है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारा बाहर निकलना फिर इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बर्फ क्या पड़ी, हर किसी के लिए तफरीह का सामा हो गया। बच्चे जो स्कूलों की छुट्टियों और बारिशों की वजह से घर की चार दीवारी तक महदूद थे, दीवाना वार बर्फ की तरफ खींचे चले आए।
के मौजी सैयाह भी कुदरत के करिश्मे अपनी रूहों में समोने यहाँ आन पहुंचे। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या आबादी, क्या वीराना, कुदरत ने सबसे यकसा सलूक रवा रखा है। बर्फ की सूरत में पानी के जखीरे से सबको मालामाल किया है। अल्लाह ताला ने यही बर्फ़ हमारे इस इलाके के अंदर एक पानी के ज़ख़ीरे के तौर पर रखी है और ये हमारी ज़मीनों के लिए एक सैराब करने का सबब बनती है। और ये जब बर्फ़ पिघल कर हमारी ज़मीनों में जज़ब हो जाती है तो हमारी ज़मीनों को ये उनकी हरियाली का सबब बनती है और उनके लिए खाद का काम देती है। बर्फबारी के सब हुस्न और रोमानवियत अपनी जगह, मगर कुछ वक्त के बाद ये मकामी लोगों के लिए एक मुसलसल दर्द सर बन जाती है। तमाम राबते मुनक़ता, जिंदगी की तमाम रौनकें मअत्तल, पंछियों की मधुर बोलियां भी समातों से दूर। गर्ज ये कि जिंदगी का दायरा महदूद और जिंदगी मुंजमिद। बाजार में जाना या वहाँ से कोई खाने पीने की चीज़ें लाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोडें बंद हो जाती हैं। सारा पहाड़ी इलाका है तो बर्फानी तोदे बादों का रोडों पे आ जाते हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद हो जाती है। फिर उन्हें रोडों से हटाने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं होता। कड़े मौसम की मुश्किलें इंसानों को करीब ले आती हैं और इंसानी रिश्तों को और भी मजबूत करती हैं। बालन, अनाज और चारे का जखीरा जो हर घर में जिंदगी का वाहिद सहारा था, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। आखिर मौसम की शिद्दत अपने अंजाम को पहुंचती है। चार सू फैली बर्फ की चादर सूरज की हिद्दत के आगे दम तोड़ने लगती है। ठिठुरती जिंदगी से खौफ के बादल छटते हैं। नाउमीदी की बर्फ पिघलती है और लोगों में जिंदगी की तमासत भर देती है।
सदियों से चलते कड़े मौसमों के चक्कर पहाड़ों के बासियों ने हमेशा बुलंद हौसलों के साथ सहे हैं। ये चेहरे गवाह हैं कि हर बार जाड़े के कष्ट उठाने के बाद कुदरत बहार का तोहफा उनके आंगनों में उतारती है। नवीदे बहार हर दुख का मदावा कर देती है। जिंदगी की रौनकें बहाल, कुदरत के सब रंग मुयस्सर, पंछियों की मधुर बोलियां समातों के आसपास। दिन आए बहार